नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। पिछले कई महीने से अपनी कुर्सी बचाने में जुटे भूपेश बघेल के लिए उनके अपने पिता ही अब नए संकट का कारण बन गए हैं। टीएस सिंहदेव के साथ जारी रस्साकशी पर थोड़ी सी लगाम लगी तो ट्विटर पर प्राउड फादर ऑफ छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल कहने वाले पिता नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणों के खिलाफ बयान देकर बेटे की मुसीबत बढ़ा दी। बीजेपी इस मौके को भुनाने में लग गई तो भूपेश बघेल ने अपने पिता को गिरफ्तार कराकर उनसे ये मौका छीनने की कोशिश की। लेकिन ये मामला फिलहाल शांत होता दिखता नहीं है, क्योंकि भूपेश बघेल के पिता 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं और उनके समर्थन में छत्तीसगढ़ सर्व समाज के झंडे तले SC, ST, OBC अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण समाज नंद कुमार बघेल का पुतला फूंक रहा है। इसमें दो राय नहीं कि नंद कुमार बघेल ने अपने बयान से न केवल अपने बेटे भूपेश बघेल की बल्कि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नंद कुमार बघेल के ब्राह्मण विरोधी बयान से कांग्रेस पार्टी को सियासी तौर पर कितना नुकसान होगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, 6 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां जीत के विनिंग कॉम्बिनेशन पर मंथन कर रही हैं। किन समुदाय के कॉम्बिनेशन से यूपी की सत्ता हासिल होगी, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। बीजेपी का फोकस करीब 42% OBC वोट बैंक पर है और उन्हें साधने के लिए उसने पिछड़े वर्ग से आने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उत्तर प्रदेश का पोल प्रभारी यानी कि चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। उधर दलित पिछड़ों की राजनीति करने वाली मायावती अब ब्राह्मणों को साधने की, उनको लुभाने की कोशिश में जुट गई हैं। BSP सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि चुनाव अभियान के केंद्र में ब्राह्मण ही रहेगा। लखनऊ में एक चुनावी सभा में उन्होंने मंच से त्रिशूल निकालकर, बल्कि त्रिशूल लहराकर कहा कि हर विधानसभा में पार्टी 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता बनाएगी। इसी लखनऊ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल अगर कहें कि अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, हम ये आंदोलन करेंगे, ब्राह्मणों को गंगा से वोल्गा, जो कि रूस की एक नदी है, वहाँ भेजेंगे क्योंकि ये विदेशी हैं, यानी कि ब्राह्मण विदेशी हैं। जिस तरह से अंग्रेज आए और चले गए, उसी तरह से ये ब्राह्मण या तो सुधर जाएं या फिर गंगा से वोल्गा जाने को तैयार रहें। तो लखनऊ, रायपुर से लेकर दिल्ली तक इस बयान के बाद कंपन होना स्वाभाविक था। इससे पहले कि मामला तूल पकड़े, भूपेश बघेल ने कह दिया कि बेटे के तौर पर पिता नंद कुमार बघेल का वो सम्मान करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर वो किसी को माहौल बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे, कानून अपना काम करेगा। और आखिरकार छत्तीसगढ़ पुलिस नंद कुमार बघेल को आगरा से गिरफ्तार कर रायपुर ले आई। नंद कुमार बघेल भी झुकने को तैयार नहीं है। अपने बेटे के खिलाफ ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और जमानत लेने से इनकार कर दिया। पिता और बेटे के बीच टकराव कोई नया नहीं है दोस्तों। नंद कुमार बघेल और भूपेश बघेल 20 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है अलग अलग घरों में रह रहे हैं। नंद कुमार बघेल की ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के भूपेश बघेल शुरू से ही विरोधी रहे हैं और भूपेश बघेल ने ये बात कही भी है कि उनके पिता नंद कुमार बघेल से उनके वैचारिक मतभेद शुरू से ही हैं। ये भी कहा जाता है कि छात्र जीवन में ही ये विरोध शुरू हो गया था और इसी वजह से घर छोड़कर भूपेश बघेल रायपुर चले गए थे पढ़ाई करने। हमारे राजनीतिक विचार और मान्यताएं बिल्कुल अलग अलग हैं, ये कहना है भूपेश बघेल का। एक बेटे के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी किसी भी गलती को माफ़ नहीं किया जा सकता जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली हो। 86 साल के नंद कुमार बघेल अपने को भले ही प्राउड फादर ऑफ छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल बताते हो, लेकिन बेटे के लिए वो लगातार मुसीबतें खड़ी करते रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नंद कुमार बघेल ने कांग्रेस आलाकमान को 85% सीटें दलित, OBC आदिवासियों को दिए जाने की वकालत की। इसके बाद भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते एक सर्कुलर
जारी किया और जिसमें यह कहा गया कि नंद कुमार बघेल कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं, यानी कि प्राइमरी मेंबर नहीं है, और ना ही पार्टी ने उनको किसी भी तरह की गतिविधि संचालित करने के लिए अधिकृत किया है। नंद कुमार बघेल मतदाता जागृति मंच एवं अखिल भारतीय कुर्मी किसान मजदूर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये संस्था वो चलाते हैं। ट्विटर अकाउंट पर खुद को कुर्मवंशी, कृषकवंशी, देशव्यापी ओबीसी और किसान लीडर लिखते हैं। ब्राह्मणों और सवर्णों के खिलाफ आग उगलने के कारण नंद कुमार बघेल लगातार चर्चा में रहे हैं। राम को वो काल्पनिक पात्र मानते हैं, रावण दहन का विरोध करते हैं, बेटा राम गमन पथ बनाने की बात करता है तो उसका विरोध करते हैं। 20 साल पहले 2001 में नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मण कुमार रावण को मत मार नाम से एक किताब लिखी, जिसने इतना विवाद पैदा कर दिया कि उस समय के मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने उस किताब पर बैन लगा दिया। उसके बाद नंद कुमार बघेल ने इस बैन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, 17 साल तक केस लड़ा। आखिरकार 17 साल बाद हाई कोर्ट ने भी इस बैन को बरकरार रखा, कायम रखा, क्योंकि उसको लगता था कि इससे समाज में आपसी वैमनस्यता फैल सकती है। 70 के दशक में नंद कुमार बघेल ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसके बाद से ब्राह्मणों पर जो उनका प्रहार था वो और ज़्यादा तेज़ हो गया। भूपेश बघेल ने कई बार उन्हें समझाने की भी कोशिश की और ये भी कहा कि ऐसे बयान आप ना दें तो अच्छा होगा, लेकिन पिता ने बेटे की बात नहीं मानी और ये टकराव लगातार बना रहा। 2019 में नंद कुमार बघेल की पत्नी के निधन के बाद वो बौद्ध रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन भूपेश बघेल उस समय अड़ गए और हिंदू रीति रिवाज से ही माता जी का अंतिम संस्कार उन्होंने किया, और जबकि नंद कुमार बघेल ने बौद्ध धर्म के मुताबिक जो कुछ क्रियाएं थी वो पूरी की। दोस्तों, नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मण और सवर्ण विरोधी स्टैंड पर 80 के दशक में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर एक चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद भी ब्राह्मण विरोधी उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। कई मौक़ों पर तो उन्होंने कांग्रेस के ब्राह्मण कैंडिडेट्स की खिलाफत की, उनके खिलाफ प्रचार किया, उन्हें वोट ना देने की अपील की। हालांकि उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। हमारे देश में ब्राह्मणों सवर्णों के खिलाफ बयान देने और मोर्चा खोलने वाले नंद कुमार बघेल पहले इंसान नहीं हैं, लेकिन नंद कुमार बघेल चूँकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता हैं, इसलिए उनके बयान को मीडिया कवरेज भी खूब मिल रहा है, उससे हाईलाइट भी खूब किया जा रहा है। सवाल है कि नंद कुमार बघेल के ब्राह्मण विरोधी बयान से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 49% ओबीसी जबकि करीब 9% सवर्ण हैं, जिनमें 5.5% के आसपास ब्राह्मण हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल के पिता के बयान का ज़्यादा असर छत्तीसगढ़ में तो नहीं होगा। वैसे भी छत्तीसगढ़ की राजनीति यूपी बिहार जैसे राज्यों की तरह जाति के इर्द गिर्द नहीं घूमती। छत्तीसगढ़ में तो नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर दूसरे प्रदेशों में नंद कुमार बघेल के बयान का खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। यूपी जैसे संवेदनशील राज्य में दोस्तों, जहां ब्राह्मणों को साधने की कोशिश बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, एसपी जैसी तमाम पार्टियां कर रही हैं, वहां कांग्रेस मुख्यमंत्री के पिता का ब्राह्मण विरोधी बयान उसे खासा नुकसान पहुंचा सकता है। और शायद इसी से बचने के लिए भूपेश बघेल ने अपने पिता के ऊपर केस दर्ज करवाया। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की गिरफ्तारी को बीजेपी ने कांग्रेस की नौटंकी बताया। बीजेपी ने ट्विटर पर हिंदू विरोधी बघेल परिवार नाम से ट्रेंड चलाकर मौके को भुनाने की कोशिश की, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि भले ही इस समय कार्रवाई के लिए हरी झंडी दिखाने के लिए कुछ सियासी कारण हो, फिर भी इस कार्रवाई पर संतोष जताया जा सकता है। जाहिर है, पिता को गिरफ्तार कराकर भूपेश बघेल ने बीजेपी के हाथ से एक बड़ा मौका छीन लिया, जिसे भुनाने की ताक में वो थी। मुझे लगता है दोस्तों कि हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है।
ऐसे में किसी एक वर्ग या समुदाय के खिलाफ बातें बेवजह दरार और नफरत पैदा करने का कारण बन सकती है। हमारे देश में कई नेता रहे हैं जो और हैं भी जो किसी खास वर्ग या धर्म की राजनीति करते रहे हैं, उनकी भावनाओं को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। लेकिन इसका समाज पर कितना विपरीत असर होता है, इससे शायद उन्हें कभी लेना देना नहीं रहा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या नंद कुमार बघेल ने जो कहा वो सही है? क्या भूपेश बघेल का पिता को गिरफ्तार कराने का कदम सही है? और क्या नंद कुमार बघेल के बयान से कांग्रेस को नुकसान होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।